नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा। आज हम जिस शख्स के पास में हैं वो शख्स कटिहार जिले के बराड़ी विधानसभा का लगातार 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, विधानसभा में आवाज़ को बुलंद किए हैं। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी अलग थी, तो उस समय जनता ने इन्हें नकार दिया था। लेकिन फिर भी 56,000 वोट इन्होंने लाकर जनता के दिल में रहने का काम किया था। आज बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष कटिहार भाजपा के विभास चंद्र चौधरी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2005 से लेकर 2015 तक उन्होंने कितना काम किया और 2015 में जनता ने क्यों उन्हें नकार दिया, कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी जो जनता के बीच वो अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए थे। क्योंकि बराड़ी जो विधानसभा का क्षेत्र है वो कटाव पीड़ित और विस्थापितों की समस्याओं से लगातार कई अरसे से जूझ रहा है। सड़कों की स्थिति कह सकते हैं कि इनके समय में ठीक हुई है, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए आज भी उसी तरह, जो कहा जा सकता है कि जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ नाला नहीं है, वो भी काम अभी छूटा हुआ है। आरजेडी के विधायक हैं वहाँ से नीरज यादव, वो भी चुनाव में इस बार किस्मत आजमाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे आज विभास चंद्र चौधरी जी से कि क्या उनके मुद्दे रहेंगे और किस तरह वो जनता के बीच अपनी बातों को लेके जाएंगे। विभास जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेके जाएंगे आप इस बार चुनाव में? देखिए, व्यक्तिगत बात तो मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं चुनाव में जाऊंगा। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तभी जाऊंगा, पार्टी टिकट देगी तभी जाऊंगा। ये निर्णय तो हमारे नेताओं के हाथ में है। नेता अगर हमको उपयुक्त समझेंगे इस चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में, और वो मुझे वहाँ से सिग्नल देंगे और टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, तब मैं जाऊंगा। क्या ऐसा कारण रह गए थे जो 2015 में आपको मात मिली, जनता ने आपको नकार दिया? नकार नहीं दिया, जनता मुझे नकारा नहीं, ऐसा नहीं मानते हम। इसलिए नहीं मानते कि 2010 में हम विधायक बने थे, 2005 में भी बने थे। 28-29 हज़ार वोट ला करके हम विधायक बन गए थे 2005 में, और 57,000 के लगभग वोट ला करके हम बन गए थे 2010 में। आज 2015 में भी वही 57,000 के आसपास मेरा वोट है, जबकि जदयू हमारे साथ थी नहीं, हम अकेले थे। इसके बावजूद वोट हमको नकारने का बात कहाँ है? हाँ, हमारा प्रतिद्वंदी किसी न किसी कारण से हमसे ज़्यादा वोट ले आया था, इसलिए वो जीत गए। ये उनके किस्मत में रहा होगा या ये ऊपर वाले की कृपा होगी, जिस कारण से भी हो, हमसे ज़्यादा मत ले आया, इसलिए जीत गया। पब्लिक ने मुझे नहीं नकारा। कुर्सेला समेली का क्षेत्र आप ही के विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन वहाँ के लोगों का बराबर शिकायत रहा है आपके भी कार्यकाल में, जो सड़कें हैं उसको लेकर विधायक सुनते नहीं थे, जो वहाँ पे बांध का जो एरिया है उसमें विधायक जाते नहीं थे, सड़कें नहीं बनी, काफ़ी लोगों का विरोधाभास था। आप बिल्कुल, आपका जो सूचना है गलत है। समेली एक ऐसी जगह है जहाँ अगर कोई गाड़ी फंस जाए, उस गाड़ी को एक ट्रैक्टर अगर किसी गांव के अंदर फंस जाए, उसको निकालने के लिए दूसरा ट्रैक्टर जाता था, वो भी फंसता था। समेली एक ऐसा था जगह जहां अगर कोई बैलगाड़ी जा रहा है तो उसका पिछुआ आप समझ रहे हैं, गांव घर के आप भी हैं, हम भी हैं, तो उसका पिछुआ जो है ना, वो पानी को या कादो को छूता हुआ निकलता था। ये परिस्थिति में समेली था। समेली में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि समेली में हमने काम नहीं किया। समेली का गांव घर का एक एक रोड बनाने का काम किया, चाहे वो हॉस्पिटल चौक से लेकर नरहिया नेशनल हाईवे तक। 4 पंचायत का एक ये रोड है, 4 पंचायत जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ पूरा बस्ती, घनी बस्ती है, घनी आबादी का वो गांव है, जिसमें 4 पंचायत के लोग रहते हैं। उस रोड को जो करीब करीब हमको लगता है कि लंबाई 7 से 8 किलोमीटर है, उसको हमने पीसीसी सड़क यहाँ से वहाँ तक बनाने का काम किया है। और उस तरीके से उतना ही नहीं, गांव के अंदर टोला पड़ोस हर गांव में पीसीसी जितना काम हमने समेली में किया, उतना काम चूँकि एक जगह होने के कारण वहाँ ज़्यादा काम दिखाई पड़ रहा है। काम तो सब जगह किया, काम हमने सब जगह किया है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि समेली के लोगों ने मुझे कम वोट दिया। 8 पंचायत का समेली एक प्रखंड है। उस 8 पंचायत में जो वोट मुझे आया और जो वोट राष्ट्रीय जनता दल को आया, उससे हमको 250-300 वोट ज़्यादा है। पूरे प्रखंड की बात बता रहा हूँ। इसलिए उससे वोट कम हमको आया ऐसा नहीं है। कुर्सेला में भले हमको वोट कम आया, 6 पंचायत का कुर्सेला। हाँ, तो पार्टी के अंदर में सुनने थे कुछ कलह है, कुछ लोकल नेता जो बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी उटी के अंदर कोई कलह उलह नहीं है। समीकरण वहाँ का ऐसा बन गया था, परिस्थितियां ऐसी आ गई। आपकी पार्टी के कुछ लोग थे जो सीधा विरोध कर रहे थे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन कैमरे के आगे बताना संभव नहीं है। नहीं, नाम आप बताइए या ना बताइए, पार्टी के अंदर का कोई विरोध नहीं होता है। व्यक्तिगत कोई कर दिया विरोध तो एक अलग चीज है। पार्टी में रह करके भी व्यक्तिगत विरोध होता है, लेकिन ऐसा कोई आदमी, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो ओपनली विरोध किया हो, ऐसा नहीं है। मने मन करता होगा तो करता होगा, लेकिन कुर्सेला जो 6 पंचायत का एक मंडल है, प्रखंड है, उसमें जरूर हमको कम वोट आया और उस वोट से ही हम मोटा मोटी हार गए हैं। लेकिन वोट से तो समूचे 250 बूथ है आज के दिन में, तो उस समय 220 बूथ था, 210 बूथ था और 210 बूथ उस समय में था, आज 250 है। हो सकता है कि 2020 के चुनाव में 130-31 बूथ और बढ़ जाए, 350-400 बूथ हो जाए, लेकिन हर बूथ को वोट मिला करके ही लोग चुनाव जीतते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया हमारा बहुत खराब था, उसमें काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा कोई टोला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे 36 पंचायत का वो विधानसभा क्षेत्र है, एक भी नगर परिषद नहीं है, सभी ग्राम पंचायत है और इसमें सब पंचायत मिला करके लगभग 750 टोला और गांव है। वो हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सिखों का भी है, सभी जातियों का है। सम्मिश्रण 750 टोलों का वो विधानसभा के अंदर में पड़ने वाला एक क्षेत्र है और 750 टोला में मेरा 600 टोला, ये बहुत फक्र के साथ हम बोलते हैं और चुनौती दे के बोलते हैं, 600 टोले के अंदर मेरा एक वो काम जरूर दिखाई देगा, चाहे सड़क हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे अस्पताल हो या कोई चीज। कुल मिला के आप कहिए कह सकते हैं 2015 का जो चुनाव था उस समीकरण के कारण आप हार गए? नहीं, चुनाव हम जिस कारण से भी हारे हो, चुनाव तो वोट कम आया इसलिए हारे, निश्चित रूप से समीकरण के कारण हारे, जिस कारण से भी अब उस पर गहन चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उस हारने का खेद हमको जरूर है। इसलिए खेद है कि 2005 से 2015 तक विभास चौधरी एक दिन घर में सोया नहीं है, एक दिन नाजायज इधर उधर घूमा नहीं है, कहीं कोई गलत काम किया नहीं, या क्षेत्र में रहा है, क्षेत्र के अंदर में काम किए हैं। इतना घूमने वाला आदमी, इतना काम करने वाला आदमी अगर चुनाव हारा है तो ये दुर्भाग्य हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो है सर कि लगातार आप पिछले कई सालों से आप चुनाव लड़ते आ रहे थे, पिछले आपको 2005 से सफलता मिलनी शुरू हुई, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं है कि आप कटिहार रहते हैं, विधानसभा के जो लोग हैं उनको मिलने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। आज जनता सीधा जानना चाहती है कि जो ये सब जो बातें उठ रही थी या उठ रही हैं उस पर कैसे विभास चंद्र चौधरी ऐसा कुछ नहीं है। कटिहार हम सोने जरूर आते हैं, रहते जरूर हैं, गांव तो हमारा भी है, उसी विधानसभा में है। आज भी उस विधानसभा के अंदर में मेरी जितनी संपत्ति है, जितनी जमीन बाप दादा के द्वारा ही उपजाई हुई है, उतनी संपत्ति तो हम समझते हैं बहुत कम लोगों को होगा। पूरे विधानसभा में शायद 2-4 आदमी को होगा तो होगा। आज भी हम वहीं का अनाज खाते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। लेकिन गांव में किसी को गांव से गांव जाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन शहर लोगों को आना पड़ता है, क्योंकि किसी को खाद खरीदना है, किसी को बीज खरीदना है, किसी को अस्पताल का काम है, किसी को कलेक्ट्रेट में काम है, किसी को कोर्ट कचहरी में काम है, किसी को रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराना है। उसको मिलने में आसानी होती है। और लोग बोलते हैं कि अगर कोई आप गांव में, अपना गांव में जहां मेरा घर है, आज भी घर है, उस गांव में अगर हम रहते तो वहां जितनी तकलीफ होती है लोगों को मिलने में, उससे आसान होता है कटिहार में मिलने में, क्योंकि उसको अपने काम से भी जाता है तो यहाँ मिल लेता है। यहाँ कोई ये शिकायत लोगों की ये नहीं। ये चुनाव हारने के बाद एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था किसी पुल को लेकर, आपको भी याद होगा, विधायक और पत्रकार के बीच का एक मामला था। आप दावा कर रहे थे कि वो पुल आपके द्वारा उस समय सैंक्शन किया गया था, विधायक का अलावा। समझ गए, वो पुल हमारे अपने ही गांव का पुल था, कुंडी धार पर एक पुल था। उस पुल को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं
कि उस पुल को बनाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया था। अनेकों बार विधानसभा में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उसको उठाना, पत्र देना मंत्री को, मुख्यमंत्री को, अन्य जहाँ जाओ जितना करना चाहिए था कर सकते थे, और वो पुल हमारा पारित भी था। लेकिन दुर्भाग्य था कि उस पुल में पैसा हमको नहीं मिला था। संजोग से उस जहाँ पुल बनी जिस धार पर, वहाँ तक मैंने पक्की सड़क बनाया है, सेमापुर से वहाँ तक, ये आप भी जान रहे हैं। और पक्की सड़क बनने के कारण गांव में जो बाढ़ आई, गांव में बाढ़ आने के बाद लोग वहाँ पर शरण लिए हुए थे उसी जगह, ऊंची जगह में, क्योंकि पक्की सड़क तक थी। सरकार को, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, मैं विधायक था उस समय, लेकिन सत्ताधारी दल में नहीं था, हम लोग अलग हो गए थे। तो उसमें लोगों को बसाया गया था, टेम्पोरेरी रूप से बसे हुए थे, वहाँ कैंप चल रहा था। मुख्यमंत्री वहाँ आए थे, और मुख्यमंत्री जो वहाँ आए तो मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने और वहाँ के लोगों ने, पहले भी उसको जो पदाधिकारी जाते थे या कोई मंत्री जाते थे, विभागीय मंत्री जाते थे, तो उसको बताया जाता था हम लोगों को पुल चाहिए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अच्छी बात है, पुल चाहिए। और मुख्यमंत्री आए, घाट पर गए, धार देखे, सड़क वहाँ तक बनी हुई थी, उन्होंने घोषणा कर दी। एक लाइन अगर बिहार विधानसभा के अंदर में उस पुल के बारे में मेरे अलावे किसी ने उठाया हो, एक क्वेश्चन विधानसभा में किया हो, या एक पत्र किसी मंत्री को लिखा हो उस पुल के बारे में, तो उनको श्रेय लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके समय में बना है, इसलिए श्रेय उनको जाता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वह पुल बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया था, नीतीश कुमार जी ने दिया था। नीतीश कुमार जी आज हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार जी आज हमारे मंत्री हैं। किसी आरजेडी के एमएलए हैं तो उनका मंत्री नहीं है। लेकिन समय तो उस समय तो गठबंधन मैं तो श्रेय दे ही रहा हूँ, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ, लेकिन श्रेय दे रहा हूँ तो मुख्यमंत्री को दे रहा हूँ। और मेरा कोई विवाद, मंत्री को तो बुलाने का काम तो बता रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बना हुआ था। अरे मैं भी एक पार्ट हूँ, पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसा ही चलता है। और उस समय जो पदाधिकारी थे मुझसे भी सलाह ले रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र में जाएंगे तो कहाँ जाना चाहिए। मैंने 2 जगह का नाम दिया था, और वो ये भी बोलते थे कि जहाँ सुविधा हो, जाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री, सरकार, प्रशासन के लोग भी अपना उसी जगह में ले जाना चाहते हैं जो सड़कें बनी हुई हो, आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो। तो उसमें 2 ही जगह बनाया गया था बरारी में, एक राजा पाखर और एक हमारे गांव में। तो हमारे गांव में जो कुंडी धार पर मोहना चांदपुर में बनाया गया था, एक राजा पाखर, जहां विभास चौधरी ने ही सड़क बनाया था, और पूरा सड़क बना हुआ था, इसलिए ले गए थे। उसके अलावा कुर्सेला हो गया। कटाव पीड़ित और विस्थापितों की समस्या बराड़ी की बहुत अरसे से रही है। विधायक थे आप तब भी, विधायक नहीं हैं तब भी। वर्तमान में जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी इसके बारे में करें कि हम पहल कर रहे हैं, लेकिन आप भी बोल रहे हैं कि हम पहल किए हैं, लेकिन समस्या तो जस की तस बनी हुई है। नहीं, ठीक है, समस्या, हर समस्या का समाधान विभास चौधरी ने कर दिया हो, ऐसा संभव होता भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि वर्तमान ने भी किया होगा, मुझे इससे नकारा नहीं है। मैंने भी कई प्रश्न के द्वारा विधानसभा के अंदर मिल करके भी लोगों को सीज करके ज़मीन को वहाँ बसाने के लिए प्रयास किया था, और उस प्रयास में हमारे विधानसभा में माननीय मंत्री जी का उत्तर भी है। आज भी मैं दिखा सकता हूँ कि 1000 परिवार विस्थापित हैं। वो जो उत्तर आया था, हालांकि 1000 से बहुत ज़्यादा लोग विस्थापित थे, लेकिन सरकार का उत्तर उस समय आया था कि 1000 लोग विस्थापित हैं, उनको इंदिरा आवास दे करके उनको बसोबासित किया जाएगा, ऐसा सरकार का उत्तर भी हमको आया था। तो प्रयास तो हमारा हुआ था, हर काम। आपको पता है सर, बसोपाती के नाम पे जो आप बता रहे हैं उत्तर आया था, उसमें कितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया? नहीं, बस उसके बाद बसा है, भ्रष्टाचार हुआ होगा भ्रष्टाचार। विधायक थे उस समय नहीं, मुझे नहीं पता कि भ्रष्टाचार हुआ, बसोबासित किया गया है उस समय भी किया। पर्चा दिलवाने में कितने लोगों ने अपना नहीं, उसमें हुआ होगा, वो सब तो खेला वेला चलता है। वो हम जरूर विधायक थे, लेकिन हम उस समय सत्ताधारी दल में नहीं थे, उसी समय की बात। आज विपक्ष में आप तब भी, क्योंकि मुझे याद पड़ गया है कि लक्ष्मीपुर में भी ऐसा ही कांड अभी चल रहा है। चल रहा होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब भ्रष्टाचार का बात है तो भ्रष्टाचार अगर मैंने किया हो तो मैं तो चुनौती देने के लिए तैयार हूँ, या मेरे नॉलेज में अगर आया हो तो मैं उसको छोड़ा नहीं हूँ, उसको परेशान करके रखा हूँ।
तो आपकी जवाबदेही तो बनती है ना सर नहीं, जवाबदेही मेरी जानकारी में होगा तब ना। ऐसा थोड़े है कि मैं भगवान थोड़े हूँ, किसी ने जानकारी अगर नहीं दिया तो बात नहीं बताया तो मुझे नहीं पता चला। लेकिन जब जब पता चला है तो उसके विरोध में आवाज़ उठाते रहे, चाहे सीईओ के विरोध में, बीडीओ के विरोध में, कहीं ना कहीं आवाज़ उठा करके उसको हटाते रहे हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म क्या अब बतावे, भ्रष्टाचार पर एक अलग विषय हो जाएगा फिर इस चर्चा का। लेकिन भ्रष्टाचार तो नस नस में डूबा हुआ है लोगों का। एक एक आदमी अब उस सीमा के अंदर में है। सर अब आपकी सरकार है सर, आप सरकार नहीं खत्म कर सकती, सरकार खत्म कर नहीं सकती, इसको एक एक व्यक्ति खत्म करेगा। जब तक इच्छा शक्ति ग्रामीणों में नहीं होगा, आम नागरिकों में नहीं होगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार उपजता कहाँ है? कोई ना कोई आगे तो बढ़ेगा ना सर। मैं तो बता रहा हूं कि अगर किसी को कोई काम है वीडियो के यहाँ, किसी को काम है थाना में, किसी को काम है कलेक्ट्रेट में, वो आवेगा, पैसा देता है, काम कराता है, यही भ्रष्टाचार है। तो आखिर पैसा जो देता है उसके लिए कई दलाल टाइप के लोग भी रहते हैं, माध्यम हो जाता है। लेकिन कोई देने वाला होता है तब लेने वाला होता है। एक एक व्यक्ति अगर चाह ले कि हम भ्रष्ट नहीं न हुए, न होने देंगे, तभी संभव है। अदरवाइज भ्रष्टाचार ऐसे नहीं समाप्त होगा। चलिए विभाषचंद्र चौधरी जी, आप पे एक चीज़ का और भी लगा, जनता ये भी आपसे क्लियर होना चाहती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और देखेंगे। जाति पाति का आरोप लगता है कि आप जात पात को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। देखिए, आप तो बहुत निर्भीक होकर के पूछ रहे हैं। मैं उसी प्रकार से निर्भीकता से बोल रहा हूँ कि मैं एक ऐसा आदमी हो जो जातिवाद करता ही नहीं हो। इसीलिए कुछ मेरे भी जाति के लोग मेरा विरोध करते हैं। आपके नॉलेज में होगा, मेरे भी जात के लोग मेरा विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए कि हम जातिवाद नहीं करते। जातिवाद भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं करना चाहता है, नहीं करता है। अगर करता है तो मैं उसका विरोध करता हूं, और मैं तो खैर करता ही नहीं हूं। ये आरोप है। ये आरोप वही लगाते हैं जिसको कोई एमएलए का टिकट लेना होगा, वही लोग लगाते होंगे, उसी टाइप के लोग लगाते होंगे। आपकी पार्टी में से लोग भी मानते हैं? होगा उसकी, आप उसका गिनती तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हो वही लोग आरोप लगाते होंगे। लेकिन आरोप कोई करें तब तो। अब अपने जात का 2 4 10 5 आदमी का नाम हम गिना सकते हैं, जो गिनाने की जरूरत नहीं है कैमरे पर। लेकिन आप जान रहे होंगे, और लोग भी जान रहे होंगे, सब लोकल आदमी सब जानता है, तो क्यों विरोध करता है? आखिर क्या है? बराड़ी बाजार की स्थिति को आपने देखा होगा। अगर आप विधायक रहे हैं और जो वर्तमान विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर देखेंगे, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ और उनसे भी पूछना चाहता हूँ। आज स्थिति बहुत ही दयनीय है बराड़ी बाजार की। आप जब वैसे ही बराड़ी स्टेशन बाजार में इन करते हैं तो वहाँ की जो सड़कें हैं, आप उस पर चलना बहुत मुश्किल है। और वो रेणु कुमारी जब सांसद हुआ करती थी, उसी के तहत बना हुआ एक फंड आपका अलॉट हुआ था बाड़ी नगर के तरफ में, वहाँ पंचायत है पूर्वी बाड़ी नगर का, जहाँ बना था, सड़क बना था। लेकिन विकास के नाम पे तो फिर सिर्फ गाथा बन गई है। ऐसा जो आप जिस पर्टिकुलर एक जगह का बात कर रहे हैं, हमारा बराड़ी विधानसभा वर्तमान विधायक हो या हम हो या आने वाला कोई विधायक हो, 400-450 किलोमीटर के रेडियस का वो गांव है, वो विधानसभा है। बाजार को देखिएगा, आप सुन तो लीजिए। बाजार को ही देखना खाली विधायक का काम है क्या? विधायक का काम एक एक टोला और गांव को देखना है, वही विधायक है। 750 टोला और गांव है, और हर टोला और गांव पर जिस विधायक की नजर है वही ओरिजिनल विधायक है। आप हमारी बात सुन लीजिए, और बाजार को भी देखना है। जब मैं विधायक था उस समय में वो समस्या, आज के दिन जो आप देख रहे हैं, मैं भी देखा हूँ, मैं भी रोज जाता हूँ आता हूँ। उस समय वो समस्या नहीं थी। रेणु जी हम ही लोगों के दल के समर्थित पार्लियामेंट की मेंबर हुआ करती थी। उनका एक फंड गया था, और उनका फंड के समाप्ति जहाँ होती है उसके बाद मेरा फंड गया है। क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप भी देख रहे होंगे, और आगे गया है। वो बाजार का है। ये बाजार उतना ही नहीं है, बाजार इस पार भी है, रेलवे स्टेशन के पश्चिमी बाजार है। इसमें भी मैक्सिमम फंड मेरा ही लगा हुआ है। विधानसभा विधायक की योजना का फंड लगा हुआ है। इधर चाहे ब्राह्मण टोला हो, यादव टोला हो, मालाकार टोला हो, सब में फंड मेरा ही लगा हुआ है। चाहे वो आगे बढ़ जाइएगा तो यादव टोला हो उस पार में, चाहे वो ईटा भट्ठा जिसको बोलते हैं। स्थिति नरकीय है ना सर? नहीं, अभी तो है। मैं तो इधर गया था, मैं देखा हूँ। अभी नहीं, हर बरसात में वही स्थिति नहीं होता होगा बरसात में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा है। और एक कोई पर्टिकुलर एक जगह नारकीय स्थिति तो हम बम्बई में भी कभी नहीं सर, हमारी बात सुन लीजिए। मैं टीवी पर देखते रहता हूँ, दिल्ली का भी वही स्थिति कभी कभी बरसात में आता है।
कभी पटना का स्थिति की तुलना सर आप नहीं हम तुलना नहीं कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे बनाने का प्रयास हम तुलना नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं बरसात के दिनों में पोल तो खुलती ही है, ये कटिहार शहर हो या वो बरारी का कोई बाजार हो या फिर बम्बई का बाजार हो या दिल्ली का बाजार हो, लेकिन वह बरसात समाप्त हो जाती है तो ठीक। आपका क्षेत्र किसानों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ मखाना से लेके केला की खेती होती है, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है सर। जवाब विधायक के तब भी और आज भी, उसके लिए कुछ आप लोगों के पास योजना सरकार में है? आप सरकार के पास तो किसान की बहुत सारी योजनाएं, भारत सरकार जमीन पे कहाँ उतर पा रहा है? जमीन पर उतरता है कहाँ बराड़ी में जाके देखिए कैसे नहीं जमीन पर उतरता। हर किसान के पास में लागत लोन ऋण नहीं, 2,000 रुपया 3 महीने पर हर साल में 3 बार 6,000 रुपया आता है, किसान को ही आता है। 6,000 में क्या हो जाएगा? नहीं होता क्यों नहीं है, बहुत कुछ होता है। हो जाएगा सर। नहीं उससे पेट थोड़े भरेगा, पेट भरने के लिए थोड़े दिया 2,000 में मक्का भी? अरे नहीं दिया जाता है, उसके लिए थोड़ी, उसके लिए खाना पूर्ति है, उसके लिए अलग योजना है। मैं तो एक योजना की नाम बताया हूँ, मैं तो एक योजना का नाम बताया हूँ। किसान की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, चलती है, तो हर योजना को मिला करके अगर देखा जाएगा तो बहुत सारी योजनाएं हैं। और किसान आज के दिन में कल की अपेक्षा आज के दिन में ज्यादा संपन्न है। लागत मूल्य नहीं मैं भी किसान हूं, ऐसा नहीं है कि मैं खेती नहीं, लागत मूल्य मिल रहा है सर। नहीं मैं कहना चाहते हैं किसान लाचार नहीं है, बेबस नहीं है? नहीं किसान लाचार है, किसान लाचार है, किसान बेबस है, इसलिए बेबस है, इसलिए लाचार है। आपका जिस क्षेत्र से आप जुड़े जाते हैं वो क्षेत्र की ना, मेरी बात जवाब तो ले लीजिए। मेरा यही कहना है कि किसान को उतना आप लाचार मत बना दीजिए, उतना भिखारी मत बना दीजिए बरारी विधानसभा के किसान को या बिहार के किसान को। जितना आप समझ रहे हैं उतना लाचार नहीं। कवरेज में दिखा दूंगा सर। आप हमारी बात समझ लीजिए। बात यह है कि इस बार मक्के का कीमत इतना कम है, यही आप पिछले साल 2019 में बोल सकते थे क्या कि किसान लाचार है? बोल सकते थे? कभी नहीं बोल सकते थे। इसलिए नहीं बोल सकते थे कि मक्का का रेट जो है 2200-2300 रुपया क्विंटल बिक रहा था, 1800 रुपया 1900 रुपया से स्टार्टिंग हुआ था, और आज के दिन 1000-1100 रुपया बिक रहा है। प्रावधान उसके लिए आप लोग इसीलिए आज के दिन में रेट का कम हो जाने से आज लाचार है। वही किसान पिछले साल बम था, इस साल लाचार है। नकली खाद बीज तो सर उस समय भी नकली खाद बीज का बहुत समाप्त हो गया है समय, जब से यूरिया अब नीले रंग का आने लगा है, कोटेड यूरिया आने लगा है, तो वो विभास बाबू बहुत मजे, विभास चंद्र चौधरी जो पूर्व विधायक हैं वो बहुत मजे हुए राजनीतिकार हैं। वो जानते हैं कि किसानों को या किसी भी अन्य जनता को किस तरह के जवाब देने चाहिए। हाँ, सरकार है अपने अपने स्तर से जो योजनाएं हैं वो सरजमीन पे ला रही हैं, कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र में जिसको दूर करना विधायकों का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है। एक आखिरी सवाल लेंगे इनसे सर, इस बार मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव में? चुनाव में अगर पार्टी, मैंने पहले कहा कि अगर दल स्वीकार किया, मुझे उम्मीदवार बनाया तो मैं जाऊंगा। और फिर मेरा वही मुद्दा है, 2-3 मुद्दा बहुत गहन मुद्दा है, और उस मुद्दे पर मैं पहले भी एमएलए बनता रहा हूं और मेरी तारीफ भी होती रही है। सबसे पहला है मेरा लॉ एंड ऑर्डर। आज के दिन कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मेरा सवाल तो आप अपने सरकार सुन लीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, पहले बोल लीजिए। सरकार को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर देखना तो सरकार का काम है। नहीं सरकार सरकार का ही काम नहीं है, सरकार का ही खाली काम नहीं है। सरकार के कर्मचारी का काम है, पुलिस का काम है, पब्लिक का भी काम है। तो सरकार आप हमारा उत्तर सुन ही नहीं रहे हैं, उत्तर तो सुनिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुर्सेला से लेकर के अहमदाबाद तक, मनिहारी विधानसभा तक, ये जो दियर का क्षेत्र है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सबसे ज्यादा वहां है। एक समय था मेरे आने के पहले, 2005 के पहले, जहां एक किसान उस पार में, इस पार का किसान है, इसकी जमीन है, वो उस पार में जाके खेती करके कोई फसल नहीं ला सकता था। अगर कोई मजदूर जाता था तो उसको मजदूर कचिया से घास लाने के लिए उसको भी 5 रुपया कचिया पर कचिया देना पड़ता था बदमाश को। फसल लाने की तो बात दूर है। और उस समस्या को दूर करते हुए, समाप्त करते हुए आज भी किसान ला रहे हैं। लेकिन जो स्थिति हमने उत्पन्न किया था, उस स्थिति में आज कमी आई है। आज कमी ये आई है कि आज फिर गुंडागर्दी दिरा पर प्रारंभ है। और गुंडागर्दी में क्या है कि आज फसल की लूटपाट हो रही है। ओरिजिनल किसान जो है खेती करता है, कोई दूसरा काट के लेके चला जाता है। ये सब, ये 100% में नहीं है, लेकिन 60%, 50% के अंदर में आज के दिन आ गया है।
ये कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम है, जो रोजी रोटी का सवाल है। और उसके अलावा जो दीरा का बेल्ट है, जो गंगा नदी पार करके जाना पड़ता है, नाव से अगर कुछ जाता है अनाज लाने के लिए, फसल लाने के लिए, तो उसको कहीं न कहीं बदमाश को उसको टैक्स देना पड़ता है, आज के दिन देना पड़ता है। ये सब चीज़ बंद था, इसको समाप्त करना ये मेरा पहला ड्यूटी होगा। दीरा पर गुंडागर्दी, गुंडों की गुंडागर्दी को समाप्त करना और कानून व्यवस्था लागू करना। वो लागू तो पुलिस ही करेगी, सरकार ही करेगी। मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो सरकार के बलबूते ही बोल रहा हूँ, वो करेगी। उसके अलावे जो मूलभूत समस्या गांव घर का है, डेवलपमेंट तो बहुत सारा हो गया है। और आज के दिन जिस सड़क को मैं बनाया हूँ 8 साल पहले, 10 साल पहले, आज वो सड़क जर्जर हो गई है। आज आप देख रहे होंगे, आए होंगे या जाते होंगे, आते होंगे तो जर्जर हो गई है, सड़कों की मरम्मती नहीं हुई है। तो विकास, डेवलपमेंट पुनः मेरा मुद्दा होगा। मैं अपने समय में जिस सड़क को नहीं बना सका और आज भी नहीं बना, उसको प्राथमिकता के रूप में बनाना। तीसरी जो है, एक बसोबास की समस्या वहाँ पर सबसे ज्वलंत है। ज्वलंत समस्या है कि कई वर्षों तक गांव के लोग कटते चले आए। कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, श्री कृष्ण बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, केबी साह जब मुख्यमंत्री थे, उस समय 1957 से हम लोगों का गांव कटते कटते आज कुंडी घाट में बसा हुआ है। और उस समय से आज तक समस्या है। 2 बार तो आप भी रहे थे। नहीं, हम भी रहे थे, हमारे पहले भी बहुत लोग रहे हैं, मेरे बाद भी रहे हैं, मेरे बाद भी रहे हैं। मेरी सरकार नहीं रही है, मेरे पहले भी सरकार रही है। ये 70 साल की समस्या है, 1-2 साल की नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए, तो 70 साल की समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास पिछले बार भी हमने किया था, आगे भी करेंगे। ये मेरी, आप जो पूछ रहे हैं कि आप क्या करना चाहेंगे, तो इस समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता में। तीनों चीज़ में, लेकिन एक चीज़ जो सामान्य है कि सरकार आपकी है, विधि व्यवस्था भी सवाल आपने किया है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार को देखना है। बस वो बात की बात है, आप भी विधायक 2 बार रह चुके हैं। इसके बाद आप दीरा के साथ में लॉ एंड ऑर्डर और जो डेवलपमेंट का बात किया, ठीक है, डेवलपमेंट अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में जितने विधायक का काम होता है किया जाता है। एक सवाल आपसे और लेंगे हम, कोविड-19 चल रहा है सर, क्या आप सरकार के व्यवस्था से खुश हैं? लोगों की जान जा रही है, कटिहार आप जिस जिले में रह रहे हैं वो जिला भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है इन सब चीज़ों। देखिए, असल है कि कोविड-19 एक महामारी है और ये महामारी हमारे पड़ोसी देश के द्वारा पैदा किया हुआ है। और आज के दिन जैसे ही ये महामारी हिंदुस्तान में आई मार्च महीने में, मोटा मोटी मार्च से फरवरी लास्ट से हिंदुस्तान के अंदर में महामारी आई, विदेश से ही आई और वो फैलना शुरू हो गया। एक हंगामा चला। बिहार में बहुत ज़्यादा मजदूर बाहर काम करते हैं, रोजी रोजगार के लिए बिहार के मजदूर बाहर में थे। और बिहार के मजदूर को या लोग अपना घर आना चाहते थे, और बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोग जिस भी स्टेट में थे, उस स्टेट के लोग भी भगाना चाहते थे। वहाँ की सरकार भी चाहता था कि ये लोग अपने घर में चले जाएं, क्योंकि वो तो भाड़ा पर लेकर के जैसे तैसे जहाँ तहाँ लोग रहते थे, जिस भी परिस्थिति में रहते थे। तो भारत की सरकार ने बिल्कुल मुफ्त में ट्रेन ऊपर इंतजाम किया। 85% भारत सरकार ने दिया, 15% जिस स्टेट से मजदूर आ रहा है, जिस भी पार्टी की सरकार हो जिस स्टेट में, उस स्टेट की सरकार ने देकर के बिहार के लोगों को या और अन्य जगह के लोगों को भेजने का काम किया। बिहार में एक बैग 20 लाख लोग आ गए और ये क्रम 1 महीने के अंदर में आए। बिहार के लोग बिहार नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरी बात सुनिए, अब घर आए तो व्यवस्था 53-54 लाख लोग आए हैं, उसमें 20 लाख क्या चाहते हैं बाहर ही? मैं 20 लाख की बात कर रहा हूं। मैं 53 लाख जो बंगाल गए, जो पूर्वांचल गए, उत्तर प्रदेश गए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार की बात, मैं वही बात, जवाब तो सुनिए, क्यों नहीं आएंगे? अपना घर आए, मैं तो बोल रहा हूं घर आए। बिहार क्या है, मेरा घर आए, वो लेके आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वही लेके आए। उस समय जो वो लोग आए थे तो एक समस्या आई थी क्वारंटीन का। गांव प्रखंड में भी क्वारंटीन बना था, जिला में बना था। गांव के अंदर में जब संख्या बढ़ी तो गांव के अंदर में क्वारंटीन सेंटर बना, विद्यालय को बनाया गया था। समस्याएं बहुत आई थी उस समय भी, चूंकि एक बैग लोग आए थे, एक बैग। हर विधानसभा में 20 लाख लोग को, बरारी में सिर्फ नहीं आए थे, कटिहार में नहीं आए थे, पूरे बिहार में आए थे। तो हमारे यहाँ जितने लोग आए या अन्य जगह जितने भी लोग आए, तो उस समय एक समस्या आई थी। लेकिन धीरे धीरे समस्या का समाधान बहुत आसानी से हुआ और आसानी से समस्या का समाधान होकर के लोग अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद लॉकडाउन चल रहा था। सर, आपके बिहार में तो टेस्ट ही नहीं हो रहा था सर। बात हमारी सुनिए, तो उस समय बीमारी भी कम थी।
जो कम नहीं थी सर, आपके यहाँ टेस्ट नहीं, टेस्ट भी हो रहा था, कम हो रहा था, बात सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब ये बम फूटा तो आपके सरकार को लगा कि अब क्या करता है, पूरे हिंदुस्तान में जो आपके अधिकारी मरने लगे, पूरे हिंदुस्तान में ये जो है मॉक्स बनता ही नहीं था, N95 मॉक्स बनता ही नहीं था, सैनिटाइजर बनता ही नहीं था, वो अभाव होना स्वाभाविक था। लेकिन वो धीरे 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 फिर बनने लगा था, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम सैनिटाइजर भी विदेश भेज रहे हैं और मॉक्स भी भेज रहे हैं, हमारे यहाँ तो बनता भी नहीं। सर हम अधिकारी आपके बीमार पड़ रहे हैं, आप बिहार की व्यवस्था पड़ेगा, बीमार पड़ेगा, ये तो वहां व्यवस्था नहीं दे पा रही है। नहीं ऐसा को मानिए, अरे हमारी बात, अस्पताल की स्थिति आप जितनी बात बता रहे हैं मैं रोज देख रहा हूं। केंद्रीय टीम के सामने में एनएमसीएच के अधीक्षक ने सिर्फ कह दिया कि हाँ यहाँ पे जो स्थिति नियंत्रण नहीं है, उसको हटा दिया। एनएमसीएच की बात, पीएमसीएच की बात, अच्छा होता कि आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से पूछते। सर सरकार में आप हैं तो पूछेंगे, जब आप तो आप ही पूछेंगे। कटिहार का एक वीडियो वायरल हुआ था सर, हम कटिहार का ही ले लेते हैं। कटिहार का एक वीडियो वायरल हुआ था सर, आप देखे होंगे। ऑक्सीजन के कारण एक व्यक्ति की जान चली जाती है, क्या यही व्यवस्था है आपके स्वास्थ्य की? ये अगर आपके पार्टी के लोग नहीं, जान अगर गई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जान अगर गई है मतलब आपको जानकारी नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता है कि गैस सिलेंडर के लिए कटिहार हॉस्पिटल में कोई मरा है जी, मुझे नहीं पता है, हो सकता है मरा हो। मैं आज भी शायद 3 लोग मरे हैं, नहीं हो सकता है, रोज कल भी मरा था, मेरे एक मित्र मरे हैं, गोपाल सिंह मेरे अच्छे मित्र थे, इसी मोहल्ले में रहते हैं, बेचारे कल चले गए, कोविड-19 से ही मरे हैं, उनको भी कोविड-19 था। तो मरने के लिए, जीने के लिए तो ऊपर वाले पर भी हाथ है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बता रहा हूं कि बिहार की सरकार या भारत की सरकार जूझ रही है, इस संघर्ष से जूझ रही है। हम संघर्ष को पार करेंगे, हम कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हारेगा। ये जो नारा लगा रहे थे, ये नारा हम सही लगा रहे थे और लगाएंगे और उसको हरा के छोड़ेंगे। चलिए, विवास बाबू थे जो सीधा तौर पे एक राजनीतिक भाषा में कहे कि कोरोना को हराएंगे, जीतेंगे। पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, ये भी तैयारी में जुटे हुए हैं। पार्टी इनको टिकट देती है तो इसकी स्पष्ट तौर पे कहें कि हम भी मैदान में उतरेंगे और वहां से जीत दर्ज करेंगे। जो जनता की समस्या है उसको पटल पे विधानसभा में रखेंगे और वहां की जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक बात तो साफ है, कोविड-19 जैसे महामारी में सरकार चुनाव में जा रही है। ये सवाल हम आप पे छोड़ के जा रहे हैं, ये कितना सही वक्त है या चुनाव को टलना चाहिए, ये आप तय कीजिए, जनता तय करे और चुनाव आयोग तय करे। क्या ये जो है समय सही समय है? लोगों की सुरक्षित रखना, लोगों को घर में रहना अभी ज़रूरी है। इस समय में लोग अगर निकल के चुनाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है इस महामारी से एक जो भयावह स्थिति है वो पैदा हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार? किस में कितना है दम? कौन मारेगा बाजी? किसका होगा पलड़ा भारी? एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार? राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल? किसके सर बंधेगा बिहार का ताज? क्या है जनता का मूड और मिजाज? नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।